तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक निरक्षीय स्थिति के बारे में जानेंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं मैं चित्र वर्णन से ही लेकर चलता हूँ। आप देखेंगे कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर A पर धन क्यूब और B पर ऋण क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना कर रही है जो लंबवत है। तो इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हमको कर्ण रूपी जो भुजन है उसको हाइपो रूपी जो फिगर है, जो साइड है, उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज आप देख सकते हैं OPA में पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर धन OA का स्क्वायर। आप इस फिगर को देख सकते हैं। तो हो जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी वही डायग्राम है। मुझे AP और BP का मान चाहिए, तो जो AP का मान होगा वही BP का भी मान होगा। इसलिए AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि इधर भी अगर हम इसमें पाइथागोरस निकालेंगे तो सेम टू सेम मान आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने चित्र वर्णन बताया है इसके बारे में कि माना कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर धन A पर धन क्यूब और B पर ऋण क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी 12 है तथा इसके मध्य बिंदु R से लंबवत दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है हमें। तो व्यंजक में हम चलते हैं। विद्युत विभव का सामान्य सूत्र हमने आज पिछले वीडियो में किया था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं, कहा बिंदु P पर धन Q आवेश के कारण विभव V1 लिया मैंने। P पर बोला है किसके कारण? धन Q आवेश के। तो A धन Q कौन से बिंदु पर है? A पर। तो PA हो जाएगा दूरी। फॉर्मूला 1/4 पाई अपसरण नॉट। यहाँ पर K इज इक्वल टू 1 परावैद्युतांक माध्यम होता है K। तो यहाँ पर ये भी एक बार एडिट किया जा सकता है चित्र वर्णन में। ये पूरा जो सिस्टम है वो परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। तो हमने K इज इक्वल टू 1 कर दिया है। तो Q अपॉन R, तो R यहाँ पर आप देख पा रहे हैं R का मतलब डिस्टेंस होता है। तो A और P के बारे में हुआ है तो यहाँ आ जाएगा AP। तो V1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई अपसरण नॉट Q अपॉन AP। AP की हम डिस्टेंस निकाले थे R स्क्वायर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु P पर B ऋण Q आवेश के कारण विद्युत विभव V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसरण नॉट Q अपॉन BP, क्योंकि यहाँ पर P और B के बारे में बात की और यहाँ पर ऋण आवेश है, ऋण Q आवेश। तो यहाँ पर देखेंगे तो परिणामी V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसरण नॉट, BP का मान भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है रूट के अंदर। तो Q अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस प्रकार परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि विभव का मान
दिशा के आधार पर नहीं, क्योंकि अदिश राशि है, क्योंकि ये सदैव धनात्मक होती है। इसलिए जब मैं दोनों का मान रखूंगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं V1 का मान भी वही है और V2 का भी मान वही है, और दोनों के मान वही हो नहीं, लेकिन V2 का मान निगेटिव है, इसलिए दोनों के मान आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अतः निरक्षी स्थिति में जो इसका परिणामी विभव है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अगर पूछेगा आपको इसके कारण भी बताइए, तो कारण बता सकते हैं, 2 कारण। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आवेशों का मान एक समान होता है, केवल चिन्ह विपरीत होता है। दूसरा हम बता सकते हैं कि ये जो आवेश का प्रवाह है अधिक से कम की ओर होता है और एक स्थिति में आकर विभव का मान स्थिर हो जाता है, इसके कारण हम बता सकते हैं। तो ये था हमारी निरक्षीय स्थिति का वीडियो, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक को मैंने शॉर्टकट के रूप में ऐसा दिखाया है, जिससे सभी को इंडिकेट कर दिया है। V का मतलब विभव, Q का मतलब आवेश की मात्रा, A का मतलब क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल कह सकते हैं, K परावैद्युतांक माध्यम, C आवेशित चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति। तो यह निम्न बातों पर निर्भर करता है, इसी को ही अब लिख सकते हैं V समानुपाती Q, सेकेंड V व्युत्क्रमानुपाती A, तीसरा लिख सकते हैं V समानुपाती 1/K, और चौथा लिख सकते हैं V समानुपाती 1/C। तो इसको अगर हेडिंग डालना चाहे तो कैसे लिखेंगे, आवेश की मात्रा, पहला रहेगा हमारा क्या रहेगा, आवेश की मात्रा, दूसरा बोलेंगे चालक का क्षेत्रफल, नेक्स्ट कहेंगे परावैद्युतांक माध्यम, और ये हो जाएगा अन्य चालक की उपस्थिति। हो गया, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। बताएंगे कि विभव का मान आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है या समानुपाती होता है। यदि आवेश की मात्रा अधिक होगी तो विभव का मान भी अधिक होगा। समानुपाती में जैसे एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दूसरा बता सकते हैं चालक के क्षेत्रफल, तो विभव का मान चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको बोल सकते हैं यदि चालक का क्षेत्रफल अधिक होगा तो विभव का मान कम होगा। ऐसे ही बोलेंगे परावैद्युतांक माध्यम होने पर विभव का मान कम होगा, और अन्य चालक की उपस्थिति के कारण भी विभव के मान में कमी होगी। तो ये थी चालक को या विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हम पॉइंट वाइज आसानी से छोटे से रूप में इसको हम याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारिता। धारिता की परिभाषा देंगे, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के मान में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि होती है, अर्थात Q समानुपाती V। तो हम जानते हैं समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जिसे हम कह रहे हैं जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जिसे धारिता कहते हैं। इसका मान चालक, उसके क्षेत्रफल आदि पर, या ऐसा बोल सकते हैं उसका मान चालक, क्षेत्रफल एवं माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चलते हैं। तो फिर से मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ C समानुपाती A, तो हम जानते हैं किस पर, क्षेत्रफल पर। दूसरा परावैद्युतांक
माध्यम पर, तीसरा अन्य चालक की उपस्थिति पर। आपको इजीली दिखाई पड़ रहा है दोस्तों क्या कि धारिता का मान क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारी धारिता भी अधिक होगी। समानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और परावैद्युतांक का मान होने पर क्या होगा, धारिता भी अधिक होगी। और तीसरा, जब अन्य चालक की उपस्थिति होने पर भी धारिता के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये था धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के मान में, उस चालक के विभव के मान में वृद्धि होती है। और एक समानुपाती नियतांक होता है जिसे हम धारिता कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक जिसके बारे में हमने देखा है तो अब देख लेंगे। और अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब समविभव पृष्ठ के बारे में जानेंगे। नाम से स्पष्ट है, सम मतलब एक समान, विभव पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान हो, ऐसे पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ कहेंगे। उसके बाद पृथ्वी के विभव के बारे में बात करें तो पृथ्वी एक इतना बड़ा चालक है जिसको हम जितना भी आवेश दे देते हैं उसके विभव का मान हमेशा शून्य होता है। जो जितना धनात्मक होगा उसका विभव भी, जो धनात्मक होगा उसका विभव भी धनात्मक होगा, जो ऋणात्मक होगा उसका विभव भी ऋणात्मक होगा। हम ये जाने कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, इसको हम ध्यान रखें। यदि हम किसी धनात्मक वस्तु से या धनात्मक चालक से पृथ्वी को जोड़ देते हैं तो जो पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि तो वो धनात्मक है, तो पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन उस धनात्मक वस्तु की ओर जाता है। और जब हम ऋणात्मक को जोड़ देते हैं तो जो उसमें का जो ऋणात्मक है वो पृथ्वी की ओर, वो चार्ज वो पृथ्वी की ओर जाने लगता है। इस प्रकार से धन और ऋण के आधार पर हम बता सकते हैं। तो हम एक चीज़ जाने, पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। इसको आप अच्छे से जाने। और समविभव पृष्ठ जहाँ पर विभव का मान एक समान होता है। तो ये थी महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसके आधार पर हम नेक्स्ट व्यंजक जो समविभव पृष्ठ एक शब्द आएगा उसके कारण हमने इस परिभाषा को भी आपको बताया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे और हम करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोली चालक की विद्युत धारिता। गोली चालक की विद्युत धारिता में आप देख रहे हैं एक गोली कवच है जिस पर धन Q आवेश दिया गया है, जिसके कारण यह और इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है। और आप देख पा रहे हैं कि यह पूरा जो गोली कवच है वो एक समान विभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है, अर्थात इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है सभी दिशाओं में एक समान है, जिसके कारण इसे समविभव, जिसके कारण विभव, मैंने कहा था धनात्मक होगा तो धनात्मक विभव होगा, इसलिए यह धनात्मक विभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है। ये इसका आपका क्या था, चित्र वर्णन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। माना कि S एक गोली कवच है जिसको धन Q धन आवेशित दिया गया है और इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है। और ये जो पूरा गोलीय कवच है वह एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है। तो हम चलेंगे व्यंजक की ओर और व्यंजक पे कहेंगे क्या, विभव। गोली चालक पर विभव, और विभव का फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई ऑफिशनल नॉट Q/R, जहाँ K = 1 वायु या निर्वात के लिए बता सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, चूँकि हमको क्या निकालना है, धारिता का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, चालक की धारिता, चालक की धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C = Q/V। ये हमको ये V के वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर होगा समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2।
कहा समीकरण नंबर 2 में 1 से मान रखने पर रखा हमने तो क्या पाया, देखें C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये मान रखा 1/4 पाई एफएसनल नॉट इंटू Q अपॉन R, तो Q से Q कैंसिल हो गया और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एफएसनल नॉट इंटू R। यही होता है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, अर्थात किसी गोली चालक की धारिता का विद्युत धारिता का मान उस गोलीय चालक की त्रिज्या के 4 पाई एफएसनल नॉट गुना होता है। तो ये हुआ गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक। नेक्स्ट है हमारा आवेशित चालक की ऊर्जा। यहाँ पर हमको 3 चालक दिखाई पड़े हैं, है एक ही सब S, ये S चालक है, उनकी अलग अलग स्थिति है। तो पहले तो हम बताएं कि किसी आवेश को, या बोल सकते हैं किसी चालक को आवेश देने के लिए कार्य करना पड़ता है, जो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। तो किसी कार्य के बारे में बताएं तो कार्य ऊर्जा है, तो वही ऊर्जा होगी और वही कार्य ही होगी। तो बताया किसी चालक को आवेश देने पर कार्य करना पड़ता है और वह कार्य करना पड़ता है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अब मैं चित्र वर्णन के बारे में चल रहा हूँ। यहाँ पर S एक चालक है जिसको धन Q आवेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई अन्य आवेश इसके समीप में स्थित नहीं है, इसलिए इसे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हमको बताना पड़ेगा, जब S के पास ऑलरेडी Q1 आवेश था, उसके समीप में कोई एक अन्य आवेश Q2 लाया गया, तो उसको इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर आया तो 2 आवेश हुए तो कार्य करना पड़ा। फिर हम थर्ड कंडीशन में देखें, ये 2 आवेश तो आ गए, पहले में Q1 था, दूसरे में Q2 था, और अब तीसरा आवेश क्या आया, Q3 आया, जिसके कारण इन दोनों को 2 आवेश पहले से विद्यमान थे, एक तीसरा आवेश आने के कारण इसे और अधिक कार्य करना पड़ा, जिसके तात्पर्य ये हो रहे हैं कि आवेशों में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे ही इसके कार्य के मान में, या बोल सकते हैं विभव के मान में भी वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV। तो हम जानते हैं समानुपाती जहाँ पर संबंध होता है, इनके मध्य में एक ग्राफ खींचा जाए तो हमेशा समानुपातीय फिजिकल क्वांटिटीज़ के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है दोनों के बीच में, जो ढाल रूपी होता है, जो स्लोप बेस्ड होता है। ये विभव को दर्शा रहा है और ये आवेश को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है OAB। तो हमने कहा स्थितिज ऊर्जा का मान इनके बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके किसके बीच, आवेश और विभव के मध्य घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इनके बीच का घिरा क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है, अच्छा ट्रायंगल शेप में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार मतलब OA, और होता है ऊंचाई मतलब हो रहा है OB, और OB किसके पैरेलल है, इस y अक्ष के पैरेलल है। तो हमने 1/2 OA का मान रखा V और OB का मान रखा Q। तो हम जानते हैं यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो हमने मान रखा 1/2, V तो था, यहाँ पे आया CV, हो गया 1/2 CV का स्क्वायर। अतः इसके स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, हाफ CV का स्क्वायर। तो ये था आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं।